हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और भाई आज मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ जो इन दिनों एक हफ्ते से 10 दिन से जो मेरे साथ चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान था, पुलिस भी इन्वॉल्व थी। मतलब आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि घर पे पुलिस क्यों आई, और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसा गलत कर दिया या क्या हो गया जो मतलब चार चार पुलिस सुबह सुबह ही आ गई घर पे। इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक दोस्ती जो नाम होता है ना, दोस्ती, उस वजह से मैं इन सब चीज़ों को फेस कर पाया। अभी बहुत ज़्यादा फेस किया इस चीज़ को। कि हुआ ये कि मतलब एक फ्रेंड था मेरा, ग्रुप में ही फ्रेंड था एक, वो मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया स्टार्टिंग में बन के चल रहा था मेरे साथ, और पीछे से पता नहीं क्या क्या चीज़ें फैला रहा था वो चीज़। तो मैंने उस चीज़ को नहीं ध्यान दे पाया, मेरे नहीं गया उतना। मतलब जॉब जॉब से घर, घर से जॉब था, देन ब्लॉगिंग वगैरह के लिए नाइट में जाता था उसके साथ। तो ये चीज़ें स्टार्ट हुई कि मतलब उसने एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर दिया, झूठ बोलने लगा सबसे कि मैं फ्रॉड हूँ, ये हूँ, वो हूँ, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, ये सारी चीज़ें होने लगी कंटिन्यूसली। तो मैंने वो ग्रुप छोड़ा और मैंने बोला कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। जब ये चीज़ें हुई और प्रूफ करने की बारी आई सारी चीज़ें, तो उसने क्या किया कि मतलब अब्यूजिंग स्टार्ट कर दिया, धमकी देने लगा कि जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुझे जॉब से निकलवा दूंगा। मतलब पावर दिखाने लगा, अपने हाई पावर दिखाने लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उसके पापा जो हैं वकील है। तो इस वजह से वो ये सारी चीज़ें कर पाया। और बहुत ज़्यादा हरेस करना स्टार्ट कर दिया कि नंबर चेंज कर करके मैसेज करना, अब्यूजिंग करना, माँ बहन को गाली देना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा तरीके से। और मतलब इस तरीके से उन्होंने, उस बंदे ने ये चीज़ किया कि बहुत ही परेशान कर दिया। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इस चीज़ से। तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम नहीं मिल पा रहा था, मुझे कंप्लेन करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर एक एक रात ऐसा आया कि हद तो तब हो गई जब उस बंदे ने झूठे कॉल करके फायर के लिए बोल दिया कि मतलब बत्रा थाने के पास जो है आग लग गई है, हमें ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हेल्प भी नीड है, नो इंजर्ड, कोई जख्मी नहीं हुआ इसमें, बट हमें ज़रूरत है। तो नाम और नंबर मेरा मेंशन कर दिया उसमें। और भाई फिर 3 बजे रात से लेके सुबह तक कॉल ही कॉल, कॉल ही कॉल। मतलब पुलिस का, बिजली विभाग का, वाटर विभाग का, फायर ब्रिगेड का, ये सारे हेल्पलाइन जितने भी थे सबके कॉल्स वगैरह आने लगे। उसके बाद फिर मुझे ये भी चीज़ बोला कि तुम मतलब झूठ बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो उस वक्त मैं बाहर था कहीं, 2 बजे रात में बाहर था। 2 बजे रात में जब मैं सुबह 7 बजे पहुंचा वहाँ पुलिस स्टेशन बत्रा थाना में, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैंने दिखाई, उनको बताई, समझाई कि मतलब मैं ये नहीं हूँ, किसी और ने ये चीज़ करा है। तो रेफरेंस में जो नंबर था वो भी था, सारी चीज़ें थी। तो उस बंदे ने क्या करा था कि अपने फ्रेंड के थ्रू, एक लड़की थी, फ्रेंड के थ्रू ही उससे ये कंप्लेन करवाई थी, वो सारी चीज़ें प्रूफ हुई। तो फिर जब मैंने रिवर्स में मतलब कंप्लेन किया, देन उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसी दिन मैंने कंप्लेन किया सारी चीज़ें दिखा के कि ये सारी चीज़ें हरेसमेंट वगैरह हो रही है, वो क्राइम कर रहा है वो बंदा। तो कंप्लेन हुई, कंप्लेन होने के बाद जो है पुलिस बात करी उससे, है हेड कांस्टेबल। तो उसने क्या किया कि रिवर्स में मेरे ऊपर जो है केस डाल दिया इस चीज़ का कि मतलब मैं बंदूक लेकर गया था उसे मारने। और जहाँ का वो बताया सिनेरियो कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ हुआ था कि स्कॉर्पियो से आया था बंदा, मारने आया था। तो ये चीज़ जब वहाँ पे दिखाया तो वहाँ पे 5 किलोमीटर के अंदर कोई कैमरा वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो पुलिस जो है समझ गई थी ये झूठ बोल रहा है। और फिर जब ये चीज़ भी हुई तो ये चीज़ भी प्रूफ हुआ कि वो झूठ बोल रहा है, ये सारी चीज़ें फेक, फेक एफआईआर करवाया उसने। दूसरी चीज़ ये था कि मतलब जो उसने फायर ब्रिगेड वालों के साथ मजाक किया था, ये चीज़ मेरा नंबर डाल के, नंबर और नाम मेंशन करके डाला था, वो चीज़ भी प्रूफ हुई कि उसकी फ्रेंड ने किया था। तो उसका और उसका लिंक जो है मैच हो गया था, ये चीज़ भी उसका प्रूफ हो गया था कि वही है बंदा। तो उसके बाद उस पर ये चीज़ भी लगा। उसके देन उसने एक बहाना बनाया कि मतलब मेरा लैपटॉप लेके गया था, वो वापस नहीं किया, मुझे उसके पैसे चाहिए, लैपटॉप चाहिए। तो ये चीज़ भी था। तो ये इस चीज़ की वजह से जो है मैंने बोला पुलिस वालों को, सबको, कि यार एक बार ना इसके घर का ही कैमरा चेक कर लो, अगर इसने दिया होगा तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा। ये 13 तारीख की बात है, 13 तारीख को ही उसने ख़रीदा था लैपटॉप, और मैं था वहाँ पे मौजूद, उसके साथ ही था। मुझे नहीं मालूम था ये चीज़ ये करेगा या ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक तरीके से मदद का लालच देकर उसने ये चीज़ इतनी गिरी हुई और गंदी हरकत करी। बट लोगों को ये बताया गया उसके थ्रू कि वो, उसने ये चीज़ बताया कि ये फ्रॉड है, झुग्गी झोपड़ी वाला रहने वाला लड़का है, और मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ प्रोस्टिट्यूट पे, उस चीज़ पे भी एलिगेशन वगैरह लगाना स्टार्ट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो खुद मेरे साथ
वो बंदा खुद मुझे लेके जाता था, लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें वो दिखाता था, वो बनवाता था ये चीज़ें, और मेरे ऊपर बोलने लगा बाद में कि हाँ ये चीज़ ये करता है, ये गंदी चीज़ है। तो भाई मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार पुलिस जो हर बार आती है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई गलत ही करता है तभी आती है पुलिस घर पे। मेरे घर पे इस वजह से आए कि ये सारी चीज़ें रेक्टिफाई करना था उनको, और जो है समझना था कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, वो बंदा करना क्या चाहता है, सारी चीज़ें प्रूफ हुई। मैं सुबह बैठा हुआ था, मैं पुलिस स्टेशन में, रजौड़ी गार्डन पुलिस स्टेशन में बैठा था मैं सुबह 9-8 बजे, 8-9 बजे करीब यहाँ से मैं गया पुलिस स्टेशन। उनके साथ ही, पुलिस के साथ ही गया था मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही नहीं गया, संगम विहार से ना रास्ता बता बता के मैं लेके गया वहाँ। और वहाँ पे सारी चीज़ें पूछताछ हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें झूठ निकली, सारी चीज़ें फ्रॉड निकली जो भी केस था। तो बाद में वो अड़ा रहा है इस चीज़ पे कि नहीं, लैपटॉप तो मैं लेकर रहूँगा इससे, जस्ट कि लैपटॉप लेके गया है, साफ सीधी बात। तो फिर पुलिस वालों ने, मुझे नहीं मालूम कि क्या उससे बात हुई क्या नहीं बात हुई, सारी चीज़ें होने के बाद ये डिसाइड किया उन्होंने कि यार इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और सब अपने अपने घर जाते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ लिखवा लिया मुझसे कि सही सलामत आप घर जा रहे हो। तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे तरीके से मतलब इन्वेस्टिगेशन है, उनमें इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन यही है कि छोड़ दिया उसने, उन्होंने इस क्राइम को नज़रअंदाज कर दिया, सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर दिया, जितने भी हरेसमेंट वगैरह हो रही थी सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर दिया। मेंटली मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो गया था उस चीज़ से, बट उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर ये चीज़ डिसाइड हुआ कि आज के बाद ना वो मैसेज करे, ना मैं मैसेज करूँगा, ना कॉल वगैरह, कोई भी लिंक नहीं होगा। तो वीडियोज़ भी मैंने उसके डिलीट करे उसी वक्त, यूट्यूब से जो मेरे साथ बनाया था उसने, वो भी डिलीट करे। बट स्टिल क्या हुआ कि नेक्स्ट डे फिर दोबारा से वही चीज़ें स्टार्ट हुई, यूट्यूब पे कमेंट करवाना, कि यही चीज़ हुआ कि मतलब फिर दोबारा से ये चीज़ स्टार्ट हुआ कि भाई पैसे नहीं दिए। और उसके बाद फिर उस बंदे ने खुद मेरे को मैसेज किया प्रॉपर बड़ा सा, कि पुलिस वालों को भी उसमें गाली दी, मुझे भी गाली दी, और बोला कि मैं तुझे देख लूँगा, बहुत गंदा तू जाएगा इस बार, ये वो, मतलब मैं सारी चीज़ें रख लेता हूँ अपने एल पे, ये चीज़ें मेंशन करी उसने प्रॉपर तरीके से। तो मैं यही कहूँगा कि यार मैं अभी फ़िलहाल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा मुझे कहीं से। पुलिस स्टेशन भी मैं दोबारा गया था, वहाँ पे भी सपोर्ट नहीं मिल पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो ये कह के डाल दिए कि रजौड़ी गार्डन का केस है तो आप वहीं जाओ। अब मेरा लोकल थाना बतरा है, तो वहाँ जो गया तो वहाँ पे यही चीज़ बोला कि नहीं यहाँ से नहीं होगा, वहीं जाना पड़ेगा। और वहाँ के लोधी रोड पे जो पुलिस है उनको मैंने मैसेज करके बोला, कॉल करके भी बोला कि सर ये चीज़ें दोबारा हो रही, तो उन्होंने बोला लोकल थाने में आप कंप्लेन करो। तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही, तो फिर परेशान काफ़ी ज़्यादा हुआ मैं इस चीज़ से, बहुत ही ज़्यादा हैरेसमेंट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा मैं मेंटली टॉर्चर कर दिया था उस बंदे ने 10-15 दिन से। तो इस वजह से जो है वीडियोस में भी डिले हुई, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था किसी को क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्या नहीं हो रहा, हर कोई नेगेटिव लेके जा रहा था। तो इस वजह से मैंने, ये पर्पज़ ही है इस वीडियो को बनाने का कि ये चीज़ हुआ था मेरे साथ, और आप अवेयर रहो कि किसी पे इस तरीके से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जैसे मैंने कर लिया था ट्रस्ट। अभी वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, उस बंदे पे ट्रस्ट किया इस तरीके से। तो बस यही बताना चाहता हूँ कि यार हर घर पे पुलिस वाला आने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा गलत है। तो प्लीज़ जज करना बंद करो। और मानता हूँ कि चीज़ें जो दिखती हैं वही दिखती है, सबको वही लगता है, बट ऐसा नहीं है। अगर उसकी सच्चाई जानोगे, प्रॉपर तरीके से पूछोगे, कि उस बंदे से पूछोगे एक्चुअल में है क्या, क्यों आई पुलिस, या क्या बातचीत हुई, या क्या हुआ, तब वो मैं बताऊंगा आपको। यार मैं बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें हैं, सबूत है मेरे पास पर रखा हुआ, सारा A to Z सबूत है मेरे पास, वो चीज़ें तो मैं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो प्लीज़ आज के बाद कोई भी सोशल मीडिया पे मुझे कमेंट नहीं करेगा, कोई भी जज नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोग से। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ, और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहता। मेरी ज़िंदगी खुद की है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ, जैसे पहले रहता था। हमेशा अकेला राइड करूँगा, कोई इशू नहीं है, मैं हमेशा अकेला राइड करता था, अच्छा रहता वो ज़िंदगी। तो मैं यही कहूँगा कि यार दूर रहो मुझसे, बहुत हो गया ये चीज़ें, ख़त्म करो। और पहले चीज़ें जानो। उसके कहने पे आप लोग मैसेज कर रहे हो, कमेंट में चीज़ें बोल रहे हो, तो उससे पहले ये चीज़ जानो कि एक्चुअल में हुआ क्या है, वरना आप लोग भी फंसोगे इस चीज़ में। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, ये अनकट वीडियो है, इस वजह से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और माइंड फ्रेश वगैरह करके मैं अच्छे तरीके से ब्लॉग लेकर आऊँगा मैं अच्छे अच्छे। तो चलते हैं, बस यही एक्सप्लेन करना था कि यार
गलत नहीं हूँ मैं।